हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 का साइंस। और क्लास 10 का साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 100% तैयार करना चाहिए और हर साल के साल मालूम किया जाता है। कोई सा भी पेपर उठाकर देख लें आप, उस पेपर में 100% ये सवाल मिलता जरूर है। तो देखिए, इसकी डेट से आपको पता चल जाएगा कितनी बार आ चुका है। और जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से। देखिए, विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए और ये चित्र बना के आपको समझाना है। और ये विद्युत जनित्र है, इसमें सिद्धांत लिखनी है, इसकी संरचना लिखनी है और कार्यविधि लिखनी है पूरे 6 नंबर के लिए। तो समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को इस तरीके से मिलेगा आपको एग्जाम में कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ये काम कैसा करता है, इसमें ब्रूसों का क्या कार्य है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये लगातार मालूम किया जाता है एग्जाम के अंदर। तो आप पेपर उठा लेना पिछले साल का या उससे पहले वाले साल का, उसमें ये मिलेगा जरूर। तो देखिए, इसको समझिए। आपको ये चित्र बनाना है इसका इस तरीके से सारा का सारा चित्र है। ये आपको चित्र जरूर इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, तो आपको शुरू में हेडिंग लगानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में कि विद्युत जनित्र क्या होता है। क्या होता है विद्युत जनित्र, होता क्या है। देखिए, विद्युत जनित्र क्या होता है कि विद्युत जनित्र को ही डायनोमो कहते हैं। डायनोमो क्या होता है, जो विद्युत जनित्र होता है वही डायनोमो होता है। वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को, ये जो की पॉइंट है ये आपको याद करना चाहिए और ध्यान पर रखना चाहिए। क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये मेन पॉइंट है इसका। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मालूम कर लेता है कि विद्युत जनित्र क्या करता है। तो तुम बताओगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब आप इसकी कुंडली में धारा भेजेंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में कुछ बल रेखाएं बनेंगी, उन बल रेखाओं को ही हम बोलते हैं क्या, चुंबकीय प्रेरण। तो इस चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको क्या याद करना है इसमें, विद्युत जनित्र में, कि विद्युत जनित्र या डायनोमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कैसी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब ये करंट बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। आगे समझे। अगली हेडिंग क्या, सिद्धांत। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो वह उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर मतलब लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और परिपथ में धारा बहने लगती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और परिपथ में धारा बहने लगेगी। देखिए, इसको समझिए। जब किसी बंद कुंडली को, ये क्या है, एक बंद कुंडली है, इसको समझने देखिए ध्यान से। ये क्या है, बंद कुंडली है। तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र में इसको तेजी से घुमाया जाता है। तो इसकी चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। और जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होगा तो इसमें क्या है, धारा बहने लगेगी, मतलब ये करंट बना देता है। ये जो डायनोमो है करंट बना देता है। यही क्या इसका सिद्धांत है। तो एक बार समझिए कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो वह उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, वो परिपथ में धारा बहने लगती है। ये क्या इसका सिद्धांत है। सिद्धांत काफी आसान है। बस आपको क्या ध्यान रखना कि एक क्या लेनी है, कुंडली, और कुंडली को तेजी से घुमाना है। और कुंडली जब तेजी से घूमेगी तो उसकी चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में लगातार परिवर्तन होगा और जैसे लगातार परिवर्तन होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाएगा, उसमें धारा बहने लगेगी। ये केवल आपको कुछ की पॉइंट ध्यान पर रखने हैं और सोच के इसकी हिंदी लिख देनी है। आगे समझे। आगे क्या है, देखिए रचना में आपको क्या लिखना है कि प्रतिवर्ती धारा जनित्र, ये जो डायनोमो है, इसमें चित्र में दिखाए गए अनुसार 3 मुख्य भाग है। इसके क्या होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं। अब इनके 3 की थ्योरी कैसे लिखेंगे वो सुनने। देखिए, पहली हेडिंग है क्षेत्र चुंबक। इसमें एन एस, इसमें जो एन और एस है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या है इसमें एक तो ये एन है और ये क्या है, एस है। एन एस, इसमें एन एस ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है। ये जो एन एस है ये शक्तिशाली क्या होता है, एक चुंबक होता है, जिससे एन एस के बीच में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें एन एस के बीच में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली जो कोइल है इसको घुमाया जाता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान पर रखना, सिंपली भाषा में, कि इसमें एनएस 2 ध्रुव खंडों का एक क्या होता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसे 2 ध्रुव खंडों के बीच में लटका दिया जाता है। जब इसको तेजी से घुमाते हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। बस आपको यही लिखना है। और ये क्या होता है, कुंडली को इसको घुमाया जाता है। तो कुंडली टाइप की बनी हुई होती है। देखिए कुंडली में क्या दे रखा कि कुंडली क्या होता है, यह तांबे के तारों की एक कुंडली एबीसीडी होती है। जो है आपके पास एबीसीडी, यह एक आयताकार कुंडली है।
एक एबीसीडी क्या है, कुंडली है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। इसको जो नाम है एबीसीडी का, इसका क्या है, आर्मेचर कुंडली है, जिसे क्या बोलते हैं, आर्मेचर कुंडली कहते हैं। कुंडली को मुलायम लोहे के क्रोड पर लपेटा जाता है, इसको मुलायम लोहे के क्रोड पर इसको लपेट दिया जाता है। फिर क्या होता है, इसे ध्रुवों के बीच क्षैतिज के परिधि मतलब होता है चारों ओर, जल के टरबाइन या डीजल या पेट्रोल या इंजन द्वारा इसको घुमाया जाता है। ये जो एबीसीडी कुंडली है, इसको आप घुमा सकते हैं किससे, टरबाइन से, डीजल से, पेट्रोल से, इंजन से, इन सभी चीजों से इसको घुमा सकते हैं। इसके ध्रुव खंडों को जैसे ही घूमेगी तो क्या बनेगा, प्रेरित विद्युत भाग बल बनेगा, फिर क्या धारा बन जाएगी। तो ये क्या है, ये कुंडली है। तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, और नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है वो समझे। देखिए तीसरी हेडिंग आपको लिखनी पड़ेगी। तीसरी हेडिंग में क्या है इसकी, देखिए सर्पिबले तथा बुरुष। ये सर्पिबले तथा बुरुष इस पे लगे हुए हैं, सर्पिबले तथा बुरुष हैं इसमें। ये तांबे के बने तो छल्ले यह सर्पिबले होते हैं, जिनका संबंध एक और तो दूसरी कुंडली क्या एबीसीडी में से आए तांबे के तारों से होता है, तथा दूसरी ओर कार्बन के दो बुरुषों एक्स तथा वाई से होता है। इन बुरुषों का संबंध बाह्य परिपथ से होता है, जिसमें धारा भेजनी होती है। ठीक, बाह्य परिपथ एक बल्ब के द्वारा दिखाया गया है। ये जो बाह्य परिपथ है, एक बल्ब के द्वारा दिखाया गया है। देखिए समझे इसको, क्या वो लगाया कि तांबे के बने तो छल्ले होते हैं, तांबे के बने तो छल्ले यहाँ पे H1 व H2 होते हैं, H1 व H2। ये तांबे के बने तो छल्ले होते हैं, इसको बोलते हैं सर्पिबले। आगे समझे, जिनका संबंध एक और तो कुंडली एबीसीडी से होता है, इस कुंडली से ये अटैच हुए हुए हैं, इस कुंडली को चला रहे हैं। तो एक और तो क्या होता है, इसका संबंध कुंडली एबीसीडी से होता है, से आए तांबे के तारों से होता है, तथा दूसरी ओर क्या होता है, कार्बन के दो बुरुषों, कार्बन के दो बुरुष हैं एक्स तथा वाई, इन दो से होता है। इन बुरुषों का संबंध क्या होता है, बाह्य परिपथ से होता है, जिसमें धारा भेजनी होती है। तो धारा जिसमें मान लो इसमें बल्ब में भेजनी है, तो उसमें इससे संबंध कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बाह्य परिपथ एक बल्ब के द्वारा दिखाया गया है। ये जो बल्ब है ये बाह्य परिपथ है। कार्यविधि में आपको क्या लिखना है, माना आर्मेचर कुंडली एबीसीडी। माना आर्मेचर कुंडली क्या है, एबीसीडी। देखिए इसमें जो एबीसीडी भी है, हमारे पास आर्मेचर कुंडली है एबीसीडी। माना आर्मेचर कुंडली क्या है, एबीसीडी है। अब एबीसीडी जैसे इसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घूमेगी, तो एबी जो है कुंडली, ये जो एबी भुजा है ये वाली, ये ऊपर को आएगी इस तरीके से, और सीडी नीचे को जाएगी। एबी ऊपर को आएगी, सीडी नीचे को जाएगी, तो इस तरीके से चलती रहती है। आगे समझे, देखिए आगे क्या है, माना आर्मेचर कुंडली क्या है, एबीसीडी दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। क्या है ये, दक्षिणावर्त लिखा हुआ है। क्या है, दक्षिणावर्त लिखा हुआ है, दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। और तब कुंडली की भुजा जो सीडी है वो नीचे की ओर आएगी। ये जो सीडी है ये नीचे को जाएगी और एबी ऊपर को आएगी। सीडी नीचे को, देखिए एबी के क्या है, एबी क्या है, ऊपर को आ रही है, सीडी नीचे को जा रही है, तो एबी ऊपर को, सीडी नीचे को। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो भुजा सीडी है वो नीचे की ओर जाती है, तो कुंडली की भुजा एबी ऊपर की ओर आ जाती है। जब यह शक्तिशाली आर्मेचर कुंडली एबीसीडी तेजी से घूमती है, तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार की धारा को प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। तो देखिए आसान है इसकी जो कार्यविधि है। ये जो आर्मेचर कुंडली जब तेजी से घूमती है, तो एबी जो है ऊपर की ओर आती है, सीडी नीचे की ओर जाती है। और जब यह चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घूमती है, स्पीड से घूमती है, तो क्या होता है, इसमें धारा बहने लगती है। परिपथ में क्या होती है, धारा बहने लगती है। तो इस तरीके से ये काम करती रहती है। जैसे ये धारा बनाएगी, उसको बोलेंगे प्रतिवर्ती धारा। तो आसान है, ये पूरा क्वेश्चन हो चुका। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ध्यान से, देखिए और इसको कर देते हैं हम क्लीन, और आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सारे का। देखिए ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दूसरा है चित्र का, ये तीसरा है। ओके, और ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन है दिष्ट धारा जनित्र वाला, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको ये एग्जाम में मिलेगा, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दिष्ट धारा जनित्र है, आपको दिखाया जाएगा, इसमें समझाया जाएगा सिद्धांत के बारे में, इसका प्रिंसिपल क्या है, संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और कार्यविधि कैसे काम करता है ये दिष्ट धारा जनित्र। देखिए हर साल आता है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में इस तरीके से, किस तरीके से कि दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, इसकी संरचना बताइए, कार्य प्रणाली बताइए, सारा कुछ आपको बताना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और हर साल मालूम किया जाता है। देखिए आपसे डेट से ही
पता चल चुका होगा। तो आपको शुरू में क्या लिखना है, इसका सिद्धांत लिखना है। ये दिष्ट धारा जनित्र का क्या है, ये चित्र है। आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, इस तरीके से भी आता है इसका चित्र। ये आप ये वाला नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चित्र की, या फिर आप ये वाला चित्र बना सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना है सिद्धांत। तो सिद्धांत कैसे लिखेंगे वो समझे। देखिए सिद्धांत क्या है, जब किसी बंद कुंडली को, ये कोई एक बंद कुंडली होती है, क्लोज सिस्टम होता है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, जहां पे घूमते रहते कुंडली उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी बंद कुंडली को, ये कोई बंद कुंडली है ए बी सी डी, इस बंद कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में जब तेजी से घुमाया जाता है, इस तरीके से घूमते हैं, जब तेजी से इसको घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में, इसमें चुंबकीय फ्लक्स की रेखाएं होती हैं। तो इन चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता है। निरंतर का मतलब होता है लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये ई होता है, ये उत्पन्न हो जाता है। और परिपथ में क्या होती है, धारा बहने लगती है। इस सिस्टम में क्या होती है, धारा बहने लगती है। इसी तरीके से तो आराम से याद कर सकते हैं कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो इसमें इसकी चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में, इन चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, ये निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होगा, ये ई उत्पन्न होगा तो इसमें धारा बहने लगती है। तो इस तरीके से काम करता है। ये एन क्या है, ये नॉर्थ साइड है, इसको नॉर्थ बोलते हैं। एस क्या है, ये साउथ साइड है। तो नॉर्थ ये उत्तरी ध्रुव है इसका, ये दक्षिण ध्रुव है किसका, इस धारा जनित्र का, दिष्ट धारा जनित्र है। तो देखिए सिद्धांत है। ओके चलिए आगे आपको क्या लिखना है, इसकी संरचना में कि क्षेत्र चुंबक लिखना है, क्षेत्र चुंबक क्या होता है, और आर्मेचर कुंडली लिखनी है कि आर्मेचर कुंडली क्या होती है, इसकी संरचना में आता है। तो क्षेत्र चुंबक में आपको लिखना है कि एन एस क्या है, ये एन और एस एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंड है। क्या है, पोल पीसीस है। शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र के क्या है, ध्रुव है। ये एन और एस क्या है, ध्रुव है। इस चुंबक का जो कार्य होता है, इसका जो कार्य होता है, इसका एनएस का जो कार्य है, शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करना है। इसका जो मेन काम है शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करना है, जिससे कि बहुत सारा मैग्नेट उत्पन्न हो जाए, मैग्नेटिक एरिया उत्पन्न हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, जिसमें कुंडली घूमती रहती है। जो कुंडली है इसमें एनएस नाम की इस तरीके से घूमती रहती है और चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो इस तरीके से काम करती रहती है। आर्मेचर कुंडली में आपको क्या लिखना, आर्मेचर कुंडली यह है एक कच्चे लोहे के बेलन पर या फिर क्रोड पर, यह कच्चे लोहे के एक बेलन पर क्या होता है, तांबे के पृथक्कृत का मतलब होता है अलग अलग तार के बहुत से चक्रों को लपेट कर बनाई जाती है। ये जो आर्मेचर कुंडली है ये तारों को लपेट कर बनाई जाती है एक दूसरे के ऊपर। एनएस ध्रुव खंडों के बीच में, एनएस ध्रुव खंडों के बीच इसे जल, टरबाइन या डीजल, देखिए इसको घुमाया किससे जाता है, इससे देखिए जल से घुमाया जाता है, टरबाइन से घुमाया जाता है, डीजल से, और डीजल इंजन के द्वारा इनको सबको घुमाया जाता है। तो जैसे ये घुमाते हैं तो इससे करंट पैदा होता है दिष्ट धारा जनित्र वाला। ओके तो समझिए, देखिए ए बी सी डी ये क्या है, आर्मेचर कुंडली है। देखिए ये इसकी भुजा है, ये बीसी इसकी भुजा है, और यहाँ पर क्या है, ये विभक्त बल हैं इसके, S1 S2 क्या है, विभक्त बल हैं। और ये बाह्य परिबंध में क्या है, बल्ब इसमें जला दिया गया है। और ये इसका घूर्णन अक्ष है, इसको बोलेंगे घूर्णन अक्ष। तो चित्र की आप ये प्रैक्टिस कर लेना। देखिए कार्यविधि समझे, इसकी कार्यविधि क्या है। देखिए कार्यविधि देखें कि चित्र में ABCD जो है, ABCD का है आयताकार कुंडली है, ये आयताकार है। आगे समझे, जो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाई जा रही है, दक्षिणावर्त दिशा क्या होती है, देखिए नॉर्थ से साउथ में घूमती है इस तरीके से, ये होती है दक्षिणावर्त दिशा में घुमाई जा रही है कुंडली के घूर्णन के कारण। जब ये कुंडली घूमती है इस तरीके से घूर्णन के कारण, उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में, इससे जो चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है, ये चुंबकीय जो फ्लक्स गुजरता है, चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा, यह होता रहता है, तो जिससे कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। जैसे स्पीड से घूमेगी कुंडली इस तरीके से, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। आगे समझे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से विद्युत वाहक बल, इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से इसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे इसमें क्या उत्पन्न होगा, वोल्टेज उत्पन्न होंगे या फिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, इससे प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। कुंडली में धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जा सकती है। जैसे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम काम करता है, वैसे इससे धाराएं ज्ञात की जा सकती है। तो इस तरीके से इसकी कार्यविधि लिख सकते हैं। और ये दिष्ट धारा जनित्र में आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से दिष्ट धारा जनित्र में क्या होता है, इसका चित्र बन जाता है। तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में धारा घूमती रहती है,
ये होती है दिष्ट धारा जनित्र वाली धारा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। काफी आसान तरीके से आपको ये लिखवा दिया पूरा का पूरा दिष्ट धारा जनित्र वाला। तो आप ये तैयार कर लेना, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा इसको मालूम किया जाता है। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।